कोशिश कर रहा हूँ मरने की। मेरे जैसा धोखा किसी को नहीं देना। मेरे जैसा धोखा जानकी किसी को नहीं देना। अगर एक बार तुमने मेरे से बात कर ली होती ना जानकी, तो मैं आज नहीं मरता जानकी, नहीं मरता, नहीं मरता। अगर वो एक बार बात कर लेती तो शायद डालचंद इस वक्त हमारे बीच मौजूद होता। अपनी ही जान लेना आसान नहीं होता दोस्तों, लेकिन जब दर्द बेहिसाब हो चुका हो तो उसका अंदाजा हम और आप नहीं लगा सकते। शायद ऐसा ही हुआ होगा झांसी की इस वारदात में डालचंद के साथ, जहां उसने अपनी ही ससुराल में जहर खा लिया, लेकिन जाते जाते छोड़ गया वो अपने दर्द की ये निशानी। डालचंद का ये आखिरी वीडियो। 3 दिन से कोशिश कर रहा हूँ मरने की। मेरे जैसा धोखा किसी को नहीं देना। मेरे जैसा धोखा जानकी किसी को नहीं देना। अगर एक बार तुमने मेरे से बात कर ली होती ना जानकी, तो मैं आज नहीं मरता जानकी, नहीं मरता, नहीं मरता। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड की ये वारदात हर इंसान के सीने को चीर रही है। आखिर क्या वजह रही होगी डालचंद की? बीवी की जो एक बार बात करना भी उसने मुनासिब न समझा। झांसी जिले के मऊरानीपुर की ये वारदात भी पति पत्नी और वो की है दोस्तों, लेकिन इस बार इल्जाम पति पर नहीं बल्कि पत्नी पर लग रहे हैं। डालचंद तो 10 साल पहले शादी कर अपनी पत्नी को लेकर हरियाणा चला गया था अपने सपनों को पूरा करने के लिए, लेकिन उसे कहां पता था कि जिसके लिए वो घर बार छोड़कर जा रहा है वो उसे एक दिन दुनिया छोड़ने पर मजबूर कर देगी दोस्तों। हंसता खेलता हुआ परिवार था उसका। एक 8 साल की बेटी है, 7 साल का बेटा है, लेकिन डालचंद के परिवार को न जाने किसकी नजर लग गई जो परिवार बनाने वाले को ही ले लिया उसने। डालचंद की कहानी बहुत लंबी नहीं है, लेकिन हर सीने में खंजर घोंप देने वाली है। इसमें विलन कोई और बाहरी नहीं बल्कि डालचंद की पत्नी जानकी को बताया जा रहा है। अब तक जो जानकारियां सामने आ रही हैं वो चौंकाने वाली हैं, क्योंकि डालचंद हरियाणा के बहादुरगढ़ में पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। दावा किया जा रहा है कि वहीं पत्नी का मकान मालिक से एक अफेयर हुआ और उसके बाद जब ये बात डालचंद को पता चली तो उसने विरोध करना शुरू किया दोस्तों। पत्नी ने अपने प्रेमी से पति को पिटवाया, ऐसा दावा किया जा रहा है, और बच्चों समेत अपने मायके आ गई। बताया जा रहा है कि डालचंद 2 बार पत्नी को लेने भी गया, मगर हर बार उसे अपमान झेलना पड़ा। आखिर तीसरी बार ससुराल पहुंचा और वहां जाकर उसने अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया जहर खाकर। लेकिन दुनिया छोड़ने से पहले उसने एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें कहा कि जानकी, मेरे जैसा धोखा किसी और को मत देना। 2 मिनट 3 सेकंड का ये वीडियो डालचंद का है और जिसमें वो क्या कह रहा है आप खुद सुनिए। जानकी, गौर से देख ले, गौर से देख ले, हम हैं। आज मैं 3 दिन से कोशिश कर रहा हूँ मरने की, लेकिन सही से जान बहुत मुश्किल निकलती है मेरी जानकी। इस शरीर से जान बहुत मुश्किल में निकल रही मेरी जानकी, बहुत मुश्किल में निकल रही। कल भी मैं मरना सोच रहा था, नहीं मर पाया, लेकिन आज भी कोशिश रात में मर जाऊंगा। याद रखना लेकिन जानकी, मेरे जैसा धोखा किसी को नहीं देना। मेरे जैसा धोखा जानकी किसी को नहीं देना, किसी को नहीं देना जानकी ऐसा धोखा कि वो मरने पे मजबूर हो जाए। ऐसा धोखा जानकी किसी को नहीं देना कि वो मरने पे मजबूर हो जाए। तुम कल मैं बच सकता था जानकी, मैं मरना नहीं चाह रहा था।
अगर एक बार तुमने मेरे से बात कर ली होती ना जानकी, तो मैं आज नहीं मरता जानकी, नहीं मरता, नहीं मरता। मेरे बच्चे, मैं अपने बच्चों के बगैर नहीं रह पा रहा हूँ जानकी, तुमने बहुत धोखा लिया। ये आखिरी वीडियो डालचंद ने अपने जीजा मुलायम को भेजा था। अब परिवार वालों को शक है कि उसने जहर खाया या किसी और ने उसे जहर खिलाया। यही वजह है कि इसकी जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक जानकी का भाई अपनी बहन पर लगने वाले सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है, नकार रहा है। दोस्तों, आरोप लग रहे हैं कि जानकी पर जानिए डालचंद की लेने का, लेकिन इस पूरी कहानी में दरअसल कोई मरा है तो वो है एक पवित्र रिश्ता। अग्नि को साक्षी मानकर जिन्होंने 7 जन्मों तक एक दूसरे का साथ निभाने की कस्में खाई थी, वो इस तरह एक दूसरे से बदनाम होकर अलग होंगे, ये शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा। इसलिए जरूरी है कि इस पूरे मामले की जांच हो और सच्चाई सबके सामने आए, दोषी को सजा मिले। बाकी खबर पर अपडेट के लिए आप बने रहिए देहाती के साथ। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि तकदीर का तो दोस्तों ऊपर वाला देख लेगा, लेकिन मेरी कोशिश है कि तस्वीर ये सूरत बदलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। श्री राधे। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि असली भारत हमारे गांव में है। हमारी पूरी टीम की यही कोशिश है कि गांव के हर रंग को हम आप तक पहुंचा सकें। इसलिए बनिए हमारी ताकत, क्योंकि कंक्रीट के जंगलों की चमचमाती दुनिया में गांव अंधकार की ओर जा रहे हैं। देश में स्मार्ट शहर बने, कोई दिक्कत नहीं, पर हम बनाना चाहते हैं स्मार्ट गांव।